हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रज मोहन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको हमारी लर्निंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, आज मैं आपको बताऊँगा कि कंज्यूमेबल गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स आखिर होता क्या है? देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की, चैरिटेबल हॉस्पिटल लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है? मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड कराता है। उसके लिए वो गुड्स परचेस करता है। मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको कौन से गुड्स की ज़रूरत होती है? मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और वो मेडिसिन क्या करता है? वो लोगों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वो जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, किस पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं? मेडिकल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर को निकालना ही हमको यहाँ सीखना है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सपोज ये एक स्कूल है, ठीक है। ये स्कूल साल भर में 100 पेन कंज्यूम करता है। कितने पेन कंज्यूम करता है? 100 पेन कंज्यूम करता है। एक पेन 20 रुपये का है। इसका मतलब साल भर में कंज्यूमेबल गुड्स कितने हो गए? 2000 कंज्यूमेबल गुड्स हो गए कि नहीं हो गए? और यही हमको इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में अब आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, ठीक है, परचेज गिवन होता है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है। अब यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है? 30 रुपये का है। मतलब 30 पेन का ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास। मेरे को ऐसा लगता है कि साल भर मेरा इससे काम नहीं चलेगा। मैंने 100 पेन और परचेज कर लिए। अब मेरे पास कितने हो गए? 30 प्लस 100 130। साल के एंड में मेरे पास 20 पेन रिमेनिंग बचे। इसका मतलब मैंने कंज्यूम कितने किए? आप बताइए। देखो, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 30 का। 100 परचेस कर लिए, मतलब टोटल कितने हो गए? 130। 130 में से रिमेनिंग कितने बचे? 20 रिमेनिंग बचे। इसका मतलब साल भर में मैंने कंज्यूम कितने किए? 110। एक पेन 20 रुपये का है। इट मीन्स कितना हो गया? 2200 कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब भी हम कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। क्या स्टेटमेंट होता है? यहाँ देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, क्या स्टेटमेंट रहेगा? सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस होगा परचेस। अब यहाँ परचेज में कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ठीक है, अगर आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो तो आपको क्या आ जाता है? आपके पास आता है गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है? समाज सेवा करना। प्रॉफिट सेल परचेस करना नहीं होता है। फिर भी कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को सेल करते हैं, नॉमिनल रेटेड पे सोल्ड करते हैं। मतलब जो चीज़ मार्केट में 50 रुपये में मिलती है वो बहुत कम प्राइस में वो प्रोवाइड कराते हैं, बहुत कम प्रॉफिट पे प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर कई क्वेश्चन में सेल्स गिवन होती है तो आपको सेल्स भी यहाँ पे माइनस करनी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इफ गिवन, ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से लिखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब आप बोलोगे सर कि क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, सर क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक, सीधी सी बात है, ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 30 का है, परचेस किया 100, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? सर क्लोजिंग स्टॉक 20 है, मतलब कंज्यूम्ड कितना किया? 110 कंज्यूम्ड किया। सर इतना ईजी है? नहीं बेटे,
ये इजी तो है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। यहाँ पे एग्जामिनर ट्विस्ट क्या करता है, ये परचेस का अमाउंट गायब कर देता है। परचेस का अमाउंट क्या कर देता है, गायब कर देता है, और यहाँ मुझे परचेस का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब परचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेस दो टाइप की होती है, एक होती है कैश और एक होती है क्रेडिट। कई बार कैश परचेस तो गिवन होती है और ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती है, कई बार दोनों कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट परचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, कैसे? क्रेडिट में परचेस। अगर कैश में परचेस कर रहा हूँ तो मैं सामान लिया, पैसे दिए, काम खत्म। लेकिन अगर मैं क्रेडिट में गुड्स परचेस करता हूँ तो सामने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। जब भी मुझे क्वेश्चन में क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट में गुड्स परचेस किया होगा। और क्रेडिट में गुड्स परचेस किया होगा तो क्रेडिट गुड्स कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट गुड्स परचेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिट गुड्स परचेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेल्स कैलकुलेट नहीं करना है, सॉरी मैंने अगर सेल्स बोल दिया हो तो। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिट गुड्स परचेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कुछ आइटम ऐड करूंगा, कुछ आइटम मैं लेस करूंगा। ऐड क्या करूंगा? क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, लेस करूंगा क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, और क्या ऐड कर लेस करना है? एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर ये चीज़ तो मुझे ऐसी लग रही है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं या फिर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, वैसी की वैसी लग रही है। बिल्कुल वैसी तो है जैसे एक्सपेंसेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैश पेड टू सैलरी। ठीक है, कैश पेड टू सैलरी बताया था, फिर उसके बाद में बताया था आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग की जगह मैंने कौन सा वर्ड लिखा है? यहाँ आउटस्टैंडिंग के वर्ड जगह मैंने लिखा है क्रेडिटर्स। क्या वर्ड लिखा है? क्रेडिटर। नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग बिग एंड को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं प्लस लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? क्रेडिटर। और बाकी एडवांस ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, देखो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे अगर परचेज निकालनी है, परचेज कैसे निकालते हैं? परचेज निकालते हैं जैसे हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते थे, सेम ऐसे के वैसे परचेज कैलकुलेट करते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखना है, क्रेडिटर लिखना है, और एडवांस ऐसा कैसे। चलिए इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए, हमारी बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25, पेज नंबर 1.61। आप सभी देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट
दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले मुझे ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को इनकम और एक्सपेंडिचर में ये बताना है कि कितने का गुड्स कंज्यूम्ड किया। ठीक है, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताइए सर? ओपनिंग स्टॉक है 30,000। इसके बाद में क्रेडिटर गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है। सर ओपनिंग की डेट होगी 31 मार्च 2018। ओपनिंग के क्रेडिटर्स गिवन है, कितने हैं क्रेडिटर्स? सर आपके ओपनिंग के क्रेडिटर गिवन हैं 20,000। ठीक है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब 31 मार्च 2018 को एडवांस दे दिया था। किसको एडवांस दे दिया था? क्रेडिटर को दे दिया था। कितने रुपए का एडवांस दे दिया था? 2000। ठीक है, इसके बाद अमाउंट पेड। सर पेमेंट कितना किया? कैश पेड कितना किया? किसको कैश पे किया? क्रेडिटर को कैश पे किया। कितना पे किया? कैश पेड कितना किया आपने? 1,08,000। ठीक है, आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है क्लोजिंग स्टॉक? सर क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। इसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स। सर क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं? सर क्लोजिंग क्रेडिटर्स है आपके 13,000। देन इसके बाद एडवांस गिवन है। कितना गिवन है एडवांस? 3,000। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है कि सर आपने कितना गुड्स कंज्यूम्ड किया। सर ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है। ठीक है, अब यहाँ मैं पुटअप करता हूँ, सभी ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? सर 30,000 का है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में हम क्या प्लस करते हैं? परचेस प्लस करते हैं। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि परचेस गिवन है, हाँ या ना? सर परचेस तो कहीं से कहीं तक नहीं है, परचेस गिवन नहीं है, लेकिन मुझे क्रेडिटर और एडवांस गिवन है। क्रेडिटर गिवन है, इसका मतलब मैंने गुड्स कैसे परचेस किया है? क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है। मुझे इसके लिए क्रेडिट परचेस निकालनी पड़ेगी और यहाँ मैं बनाऊंगा एक वर्किंग नोट। ठीक है, यहाँ मैंने वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट गुड्स परचेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले बात ध्यान से समझना, कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितना कैश पर पे किया? 1,08,000। ठीक है, जैसे हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते थे, ठीक है, एक्सपेंसेस जब कैलकुलेट करते थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्सपेंसेस जो होते हैं हमेशा करंट ईयर के होते हैं, चाहे आपने उसको पे किया हो या नहीं पे किया हो। आप ध्यान से समझिए, ये जो है मेरा करंट ईयर है 2018 और 19। आपने पे कितना किया? 1,08,000। 1,08,000 में बिगिनिंग में आपको बोल रखा है कि सर ये जो लास्ट ईयर है, ठीक है ध्यान से समझना, लास्ट ईयर का 20,000 अभी भी देना बाकी है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? देना बाकी है। ये जो अमाउंट है कौन से ईयर से रिलेटेड है? सर लास्ट ईयर से रिलेटेड है। कौन से ईयर से रिलेटेड है? लास्ट ईयर से रिलेटेड है। एडवांस एट द बिगनिंग, ठीक है, सॉरी एडवांस नहीं, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ वर्ड क्या लिखेंगे? क्रेडिटर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए कितना माइनस करना आपको? 20,000। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? क्रेडिटर है 13,000, यहाँ लिख दिया। ठीक है, एडवांस बिगनिंग, सर प्रीवियस ईयर मैंने 2,000 एडवांस दे दिया था, जो कौन से ईयर से रिलेटेड है? करंट ईयर से रिलेटेड है, ऐड करा। करंट ईयर में मैंने एडवांस दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए 3,000 सॉल्व किया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मेरे को इनर कॉलम में लिखना था, ये कितना है? 1,08,000। ये हो गया 15,000, ये हो गया 1,23,000। 23,000 माइनस किया, इट मीन्स मेरा गुड्स कितना कंज्यूम्ड हुआ? 1 लाख। ये परचेज हुआ, ये क्या है आपका? परचेज। यहाँ मैं लिख देता हूँ
सर परचेज कितना किया, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, ठीक है। 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 1 लाख का परचेज कर लिया, कितने का हो गया, 1,30,000 का। सर जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 5,000 का, इसका मतलब गुड्स कितना कंज्यूम किया, 1,25,000 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस एक बार समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले गुड्स कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर सेल्स है तो सेल्स भी माइनस करना है। गुड्स कंज्यूम्ड आ जाएगा, गुड्स कंज्यूम तो आ जाएगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर हमसे परचेज नहीं बताता है ना। कैश परचेज बता देता लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं बताता। क्रेडिट परचेज मतलब एक तरीके से वही हमारा खर्चा है। कैसे निकालते हैं, जैसे हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते थे, जैसे हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते थे, सेम ऐसा का वैसे। इसका है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कुछ आइटम ऐड कर दो, कुछ आइटम लेस कर दो। करंट ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम है ऐड कर देंगे और जो करंट ईयर की नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्रेडिटर, मतलब देना बाकी है। ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, ऐड कर देंगे। एडवांस सर पिछले साल दे दिया था, करंट ईयर से रिलेटेड है, इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। सर माइनस कौन से करते हैं, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते हैं। सर क्रेडिटर पिछले साल के थे, इस साल पे किए, माइनस कर दिए। एडवांस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, माइनस कर दिए, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अब आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब कई बार एग्जामिनर बोलता है आपसे कि सर आप इसको रिप्रेजेंट करिए, कि इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक, बताइए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। सर जी स्टॉक जहाँ तक हमको पता है क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। क्रेडिटर क्या होता है, सर क्रेडिटर जहाँ तक हमको पता है लायबिलिटी होती है, ठीक है। सर एडवांस, किसी को हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ये क्या होता है, एसेट्स होता है। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी होगा। सर ये एसेट्स है आपकी, ये लायबिलिटी है और ये एसेट्स है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है, यहाँ मैं बना देता हूँ। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000, क्रेडिटर लायबिलिटी कितना 20,000, एडवांस टू क्रेडिटर कितना 2,000। इसकी टोटल नहीं लगती क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। सर यहाँ पे स्टॉक, अब ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक 5,000, क्रेडिटर्स 30,000, एडवांस टू क्रेडिटर्स 3,000, ठीक है। क्लियर सभी को। अभी देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क घर से करने के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, 23, 21, 22 में मिस्टेक्स है बट 22, 21, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल लिखिएगा 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको। (1.29) पे है ये,
और क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 1.61 पे है। 1.61 पे ये जो है 1.61 पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 1.61। क्या गिवन है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट क्लब टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सर 31 मार्च 2018 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करूंगा ये आप मुझे बताइए, ठीक है। मैंने ओपनिंग ईयर क्लोजिंग ईयर लिख लिए। सबसे पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्पोर्ट मटेरियल मैंने सोल्ड किया, 50,000 की बुक वैल्यू थी, जिसका मतलब 50,000 का गुड्स मैंने 56 में सोल्ड किया। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, सर पेमेंट टू क्रेडिटर, सर क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया? सर जी क्रेडिटर को पेमेंट किया 91,000 का, ठीक है। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल कैश में परचेज किया, वो मैं अलग से लिख लूँगा। स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक आप बताइए कितना है? सर ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? सर क्लोजिंग स्टॉक है 55,000 का, ठीक है। क्रेडिटर गिवन है, सर ओपनिंग के क्रेडिटर गिवन है, कितने का गिवन है ओपनिंग के क्रेडिटर? 37 के। और क्लोजिंग के क्रेडिटर गिवन है, कितने के गिवन है? 45,000 के गिवन है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है। सर सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे सॉल्व करना है स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट, देखिए स्पोर्ट क्लब है इसलिए स्पोर्ट मटेरियल आ रहा है। अगर कोई हॉस्पिटल होता तो मेडिसिन आता, ठीक है। स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना स्पोर्ट मटेरियल मैंने परचेस किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस कर देते हैं हम परचेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? सर जी ओपनिंग स्टॉक है 50,000। परचेज कितना है? सर परचेज मुझे गिवन नहीं है, कैश परचेज गिवन है लेकिन क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन है ना, कैश परचेज गिवन है। कितना है कैश परचेज? आपको इस क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन है 40,000 का। कितने का गिवन है? 40,000 का। बट आपको क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है। क्रेडिट परचेज के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा कैश पेड टू क्रेडिटर, ऐड करेंगे लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे? करंट ईयर से रिलेटेड पेमेंट। करंट ईयर देखिए ध्यान से समझना, अगर आउटस्टैंडिंग है एंड में तो उसको ऐड करना है। हाँ सर है, बट हम आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एट द एंड, लेस कर देंगे क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग। एडवांस होता बिगनिंग का तो उसको हम ऐड करते हैं, एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड। सॉल्व करते हैं। 91,000 एंड का क्रेडिटर कितना है आपका? एंड का क्रेडिटर कितना है? 45,000, ठीक है। एडवांस है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग का क्रेडिटर्स कितना है? 37,000। मैं यहीं सॉल्व करके आउटर कॉलम में ले जाता हूँ। कितना हो गया सर? ये हो गया 8,000। सॉल्व किया कितना आया? 99,000।
इसका मतलब क्रेडिट परचेस कितना हो गया 99,000, ठीक है, मतलब 4,99,000 का आपने गुड्स परचेस किया, ठीक है। अब सर ओपनिंग स्टॉक कितने था, परचेज इतने का हो गया, इसका मतलब ये हो गया 5,49,000, ठीक है, जिसमें से सेल्स, सर सेल्स यहाँ पे आपको गिवन है 50,000 की, 50,000 की कॉस्ट है, सेल्स की कॉस्ट है 50,000 की कॉस्ट का माल, मैंने सेल कितने में किया 54,000 में किया। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा सर यहाँ पे 50,000 माइनस करना है कि 54 माइनस करना है। देखिए मुझे क्या निकालना है कि कितने का गुड्स कंज्यूम करा, गुड्स कैलकुलेट करना है तो हमेशा कॉस्ट माइनस करूँगा 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 55,000, ठीक है। चलिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम 4,49,000, 4,49,000 में 4,44,000, ठीक है। सॉरी, देखिए क्या मिस्टेक कर दी आप, मिस्टेक कर दी, क्या कर दी सर, यहाँ आपने टोटल गलत कर दिया। क्या टोटल आ रहा है यहाँ पे सर 49,000, ये हो गया आपका 1,39,000, ठीक है, टोटल किया ये हो गया 1,89,000, ठीक है। सेल्स है ना, फिर इसमें से माइनस करना है, सेल्स कितनी है आपकी सर, सेल्स आपकी आएगी 50,000 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 55,000। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए। सर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 लाख माइनस किया है ना, 34,000, 84,000 कितना आया 84,000, ये आया आपका आंसर, ठीक है। ये होगा गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आज आपने क्या देखा, आज हमने देखा कि सर गुड्स कंज्यूम्ड होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुड्स कंजम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर सेल्स होता है तो वो भी माइनस कर देते हैं। अब परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज कैलकुलेट करते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर्स, उसमें 2 आइटम प्लस करते हैं, 2 आइटम माइनस करते हैं। करंट ईयर जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्रेडिटर एट द एंड है, उसको प्लस करते हैं, ठीक है। एडवांस एट द बिगनिंग है, इसको भी प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। माइनस क्या करते हैं, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, क्या माइनस करेंगे सर, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और एडवांस एट द एंड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। फिर ऐसे हमको क्या आ जाता है, क्रेडिटर से पता पड़ जाता है, क्रेडिट परचेज पता पड़ जाता है, और फिर उससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।